हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है इन्वेस्ट इंडिया चैनल में आप सभी का। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया था, यानी कि 4 जून की हम बात कर रहे हैं, उस दिन बिगेस्ट मार्केट फॉल हुआ था 4 साल के अंदर अंदर। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपने 30 लाख करोड़ जो है वो गंवाए थे। एक ही दिन में यहाँ पर इतना बड़ा मार्केट फॉल होने से काफ़ी सारे जो शेयर हैं वो डगमगा चुके हैं और अभी तक अपनी जो प्रेजेंट पोजीशन है उस पर नहीं आया है। लेकिन दोबारा से हमारी स्टॉक मार्केट अब जो है अपनी पॉजिटिविटी में आती हुई हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिन पर हम फोकस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अब जो आने वाली सरकार है, हमारी जो प्रेजेंट सरकार थी वही अब हमारी आने वाली सरकार है। लेकिन यहाँ पर इतनी स्ट्रांग सरकार नहीं है जैसी पहले थी। तो इसी के चलते यहाँ पर मैं 4 स्टॉक्स आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा दे सकते हैं। यहाँ पर इनका जो काम है वो एवरग्रीन होने के साथ साथ आगे फ्यूचरिस्टिक काम है जो कि आगे हमेशा की तरह ग्रो करता हुआ नजर आएगा और आपको मल्टी बैगर रिटर्न ये स्टॉक्स दे सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और उन स्टॉक्स को देखेंगे। उससे पहले जैसे कि आपको पता है मार्केट में निफ्टी जो है वो 5 से नीचे चला गया था और सेंसेक्स भी हमारा 5 से नीचे चला गया था और जो इन्वेस्टर्स है बहुत तेजी से घबरा गए थे। यहाँ पर कुछ फेक न्यूज़ की वजह से ऐसा कुछ हुआ था। तो यहाँ पर हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली स्टॉक्स पर चल लेते हैं। तो पहले स्टॉक की हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ही पॉपुलर कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाती है, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली मशीन्स हैं, जैसे कि क्रेन्स हो गई हमारी जेसीबी हो गई और भी सारी जो मशीन्स हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स जो कि हैवी प्राइस में ली जाती हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्शन कंपनीज इनको लेती हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उनको लेती हैं और उनको यूज़ करती हैं अपने हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं हम डायरेक्टली उस कंपनी पे जाएंगे। उससे पहले हम उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सो अगर मैं इन कंपनीज के पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो कंपनी ने रिड्यूस की है डेट को। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, आप देख सकते हैं। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, यानी कि जो कंपनी है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उससे कि वो गुड क्वार्टर प्रोवाइड करवाएगी। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 42.6 CAGR के साथ ओवर लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके की जो जेसीपीज क्रेन्स वगैरह यूज़ होती हैं बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में, हैवी ड्यूटी कंस्ट्रक्शन जो होता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो इस तरीके की मशीन्स और इक्विपमेंट्स कंपनी बनाती है। और यहाँ पर क्रेन्स यानी कि जो लोडर मशीन्स वगैरह होती हैं वो भी बनाती है, टावर क्रेन्स भी बनाती है, कंबाइंड हार्वेस्टर्स भी कंपनी बनाती है। आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। 1355 रुपये का स्टॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर 6 मंथ में कंपनी 67.09% से यहाँ पर जो है पॉजिटिव में इसने रिटर्न बनाकर दिए हैं कंपनी ने। ये है हमारे पिछले 5 दिन का डाटा जिसमें कंपनी ने फॉल आउट हो चुकी है 5% से 5.44% से नीचे फॉल डाउन हो चुकी है कंपनी। और एक मंथ में भी काफ़ी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है इस कंपनी में, 5% का, लगभग 5.34% का डिस्काउंट आप एक दिन में इस कंपनी में देख सकते हैं। बाकी और चीज़ों को देख लेते हैं कि मैक्सिमम में यानी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस रही है। सो आप देखेंगे यहाँ पर 3157.21% के अभी तक कंपनी ने रिटर्न बनाए हैं। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग हुई है 2006 से स्टार्टिंग हुई है, 41 रुपये का स्टॉक था और यहाँ पर 2018 तक 180 रुपये तक इसने ट्रेड किया था। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हमें 3 नवंबर 2017 के बाद देखने को मिला और 2024 में ही इसने मतलब ऑल टाइम हाई अपना हिट किया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यानी कि जो अभी का जो डाटा चल रहा है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे लगता है ये स्टॉक और डाउन पर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का हमारा अभी सिनेरियो चल रहा है मार्केट का, वॉलेटिलिटी काफ़ी बनी हुई है। तो यहाँ पर इसमें आप वेट कर सकते हैं और इस पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी और भी मौका है। ये स्टॉक में अगर मैं बात करूँ तो ये 1200 रुपये तक भी जा सकता है, 1295 के लगभग ये स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि इसमें अभी आपको और पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। तो आप इसमें भी वेट कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिले ऐसे स्टॉक्स का आप थोड़ा थोड़ा करके इनको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। बाकी ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई वीडियो है। रिवेन्यू की बात करें तो पॉजिटिव में है, यानी कि सारी चीज़ें क्वार्टरली फाइनेंशियल्स की यानी कि Q4 रिजल्ट जो आए हैं अभी उसकी पॉजिटिव में है। 36% से यहाँ पर इसका रेवेन्यू बढ़ा है, यानी कि रेवेन्यू बढ़ना एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है। किसी भी कंपनी में अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जो है वो पॉजिटिव में है। बाकी मार्जिन भी बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन 51% से यहाँ पर आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। नेट इनकम भी पॉजिटिव रही है काफ़ी अच्छे से 106.59% से। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो डायलूट EPS है वो 106.75% से पॉजिटिव रही है। अब कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो जिस तरीके का इसका परफॉर्मेंस है उस तरीके का इसका मार्केट कैप नहीं है। मार्केट कैप इसका यहाँ पर छोटा है, आप देख सकते हैं 16,074 करोड़ का सिर्फ मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग की मैं बात कर लूँ 49 की यहाँ पर कंपनी की प्राइस टू अर्निंग अवेलेबल है।
बाकी कंपनी की बुक वैल्यू की मैं बात करूँ 103 की यहाँ पर कंपनी की बुक वैल्यू है, ROC 42 की है, ROE यहाँ पर 30% की है। फेस वैल्यू की बात करें ₹2 की है। डेट कंपनी के पास नेग्लिजिबल है और बोल सकते हैं कि डेट फ्री कंपनी है ये कंपनी। बाकी और चीज़ों को देखें जैसे कि कंपनी के पास प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर 66% है। पॉजिटिव पॉइंट एक और यहाँ पर आ गया कि जो FIIs है उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9.35 के FIIs हो चुके हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए, फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव पॉइंट आप देख सकते हैं इसको। DIIs की बात करें तो DIIs ने भी यहाँ पर अपना स्टेक थोड़ा रिड्यूस किया है, लेकिन FIIs ने यहाँ पर ओवरऑल अपना जो स्टेक है वो बढ़ाया है। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं। कंपनी बेसिकली जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल की जो मेडिसिन वगैरह बनने में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको कंपनी बनाती है। सो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर एंड सप्लाईज ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड इट्स फॉर्मुलेशन, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है और उसके फॉर्मुलेशंस भी कंपनी बनाती है। कंपनी का नाम है IPCL लैब। इस कंपनी का बहुत ही पॉपुलर नाम है और इस कंपनी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। आप देख सकते हैं वन ऑफ द लीडर ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जिससे काफ़ी सारी मेडिसिन जो है बनती हैं। IPCL लेबोरेटरी लिमिटेड इसका नाम है और 1171.55 रुपये का स्टॉक है। पिछले एक महीने की अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो 12.33% का पिछले एक महीने में कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव में हमें देखने को मिल रही है। 5 डेज के अंदर बहुत नीचे आ चुका है स्टॉक। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9.03% डाउन पर आ चुका है स्टॉक। बाकी अगर मैं बात करूँ एक दिन की परफॉर्मेंस की तो यहाँ पर इसमें अब दोबारा पॉजिटिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.78% की दोबारा से इसमें पॉजिटिविटी बनती हुई देखने को मिल रही है। अब ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस की बात करें काफ़ी अच्छी मल्टी बैगर रिटर्न अभी तक कंपनी दे चुकी है। 23,567.68% के अभी तक यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी दे चुकी है। स्टार्टिंग हुई थी 1999 से 4 रुपये का स्टॉक था आप देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये 415 पर आ गया था 9 मई 2014 को। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको इसमें डाउनफॉल देखने को मिला जो कि 2017 में आया था 15 सितंबर 2017 को। देन उसके बाद यहाँ पर इसने दोबारा से एक प्रॉपर जंप अप ली और जिसने भी यहाँ पर यानी कि 2017 से लेकर 2021 तक इस स्टॉक को होल्ड किया होगा तो काफ़ी अच्छे 358.58% के इसको मल्टी बैगर रिटर्न मिल गए होंगे। सारा ही इन्वेस्टिंग में जो गेम होता है वो वेट करने का, पेशेंस का गेम होता है। अगर आपको बहुत अच्छा मार्केट से पैसा उठाना है या लेना है तो आपको पेशेंस के साथ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को होल्ड करना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पूरा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 17 से 21 तक यहाँ पर 371 से ऊपर के यहाँ पर रिटर्न्स उसको मिल गए। तो यहाँ पर दोबारा से एक मौका मिला था हमें 31 मार्च को हमें एक बार फिर से इस कंपनी में मौका मिला था जब ये स्टॉक डाउन पर आ गया था, 810 रुपये पर आ गया था स्टॉक। तो यहाँ पर एक मौका दोबारा से हमें मिलता हुआ देखने को मिल रहा है जो कि 2024 में मिल रहा है। आप देखेंगे डिस्काउंट पर आ गया है यहाँ पर दोबारा से, और यहाँ पर इसमें भी संभावना है कि ये स्टॉक और थोड़ा सा डाउन पर जाए, लेकिन कंफर्मेशन नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ तक मेरा इंट्यूशन है ये स्टॉक थोड़ा डाउन पर और जाएगा, और इसका जो टारगेट प्राइस है जो कि डाउन पर ये आ सकता है वो लगभग हमारा 1000 रुपीज़ है या फिर 1031 रुपीज़ के समथिंग इसका जो डाउन का स्टॉक का प्राइस है। बाकी रेवेन्यू इसमें पॉजिटिव रहा है Q4 रिजल्ट में, और बाकी नेट इनकम, डायलूटेड EPS और नेट प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में रहा है, और ऑपरेटिंग इनकम जो है कंपनी की 62.81% से पॉजिटिव में रही है। ये चीज़ें जैसे कि नेट इनकम, डायलूटेड EPS, नेट प्रॉफिट मार्जिन, इसके लिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं नेगेटिविटी इसमें देखने को मिल रही है। बाकी मार्केट कैप, मिड कैप स्टॉक बता रहा है, ये मार्केट कैप 29,792 करोड़ का है। हाई लो की बात करें 1300 का हाई है, 691 का लो बनाया है कंपनी ने। प्राइस टू अर्निंग 50 की है। बुक वैल्यू की मैं बात करूँ, बुक वैल्यू 250 की यहाँ पर बुक वैल्यू बनी हुई है। डेट कंपनी के पास नेग्लिजिबल आप बोल सकते हैं, यहाँ पर 0.23 की यहाँ पर डेट है कंपनी के पास। वहीं नेट प्रॉफिट कंपनी का काफ़ी अच्छा है। जिस तरीके की डेट है उसके अलावा आपके पास कंपनी के पास बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट अवेलेबल है। 523 करोड़ का अच्छा खासा नेट प्रॉफिट कंपनी के पास पड़ा हुआ है। प्रमोटर्स की बात करें 46% के हैं। FIIs की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इसने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। FIIs ने थोड़ा बहुत ही बढ़ाया है लेकिन ओवरऑल बढ़ाया है कंपनी ने। डोमेस्टिक ने यहाँ पर अपना स्टेक थोड़ा सा डिक्रीज किया है। बाकी और चीज़ों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट पब्लिक का भी थोड़ा बहुत स्टेक यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत पॉपुलर कंपनी है, कंज्यूमर गुड्स बनाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एवरीडे लाइफ में कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं वो चीज़ें कंपनी बनाती है। कंपनी का नाम है गोदरेज लिमिटेड। आप देख सकते हैं सारी पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं आपके घर में, इनमें सारे प्रोडक्ट या फिर हम बोल सकते हैं 50% प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी तो यूज़ किए ही होंगे इनमें से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टॉक प्राइस की बात कर ले उससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 790 रुपये का स्टॉक है। बाकी एक दिन में आपको इसमें 0.40% से डाउनफॉल देखने को मिल गया है। 5% में यहाँ पर आपको 4% से डाउनफॉल देखने
देखने को मिल रहा है। कंपनी ने एक महीने के अंदर 10% का डाउनफॉल दिखा दिया है, 10.76% का, क्योंकि अभी इलेक्शन वगैरह भी थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इसमें डाउनफॉल है लगभग 10.76% का। मार्केट में अब कॉम्पिटिटर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये भी एक पॉजिटिव ये भी पॉइंट हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम में 25,972.61% के रिटर्न जो है अभी तक ऑल टाइम में कंपनी प्रोवाइड करवा चुकी है। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2002 में 5 जुलाई को, 3 रुपीज़ का स्टॉक था, आप देखेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग में, और फिर एक बार पीक लिया 426 पर पहुंचा 2008 में, देन दोबारा से डाउन पर चला गया, यहाँ पर पैनिक सिचुएशन आ गई, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और उसके बाद आपने देख सकते हैं यहाँ पर मोमेंटम में आया स्टॉक और प्रॉपरली 663.42% के रिटर्न बनाए। तो 2009 से 2017 तक बहुत ही लॉन्ग टाइम है, यहाँ पर जिसने भी होल्ड किया होगा उसको इतने रिटर्न मिल गए होंगे। बाकी यहाँ पर एक बार लॉकडाउन में सब स्टॉक के लिए अपॉर्चुनिटी थी, जिसने भी यहाँ पर होल्ड किया होगा या बाय किया होगा तो उसको भी काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल गए होंगे। देन दोबारा से इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज स्टॉक्स में बनती रहती हैं, बट यहाँ पर वो टाइम हमें खुद देखना होता है। जब हम किसी स्टॉक्स पर बहुत दिनों से फोकस करते हैं तो हमें पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं वो पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर हम उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस स्टॉक में भी आपको थोड़ा बहुत डाउन पर और देखने को मिल सकता है, लगभग 10% 20% से और ये स्टॉक नीचे आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा ओपिनियन है। बाकी रिवेन्यू 56% से पॉजिटिव में है कंपनी का Q4 रिजल्ट के अंदर। नेट इनकम, डायरेक्ट ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही नेगेटिव में है, 200% से तीनों के तीनों नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 26,725 करोड़ का है। बाकी हाई लो की बात करें, अभी तक मैक्सिमम 990 रुपये का स्टॉक रहा है, यानी कि 990 तक पहुंचा है, और लो जो है 463 तक पहुंचा है। प्राइस टू अर्निंग बहुत ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड स्टॉक बता रहा है यहाँ पे, जिस तरीके की प्राइस टू अर्निंग है 446 की, और यहाँ पर डेट टू इक्विटी 3.62 की डेट अवेलेबल है कंपनी के पास। आरओसी कम है, आप देख सकते हैं 5.94 की, और आरओई भी यहाँ पर अच्छी नहीं देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं डेट के अलावा नेट प्रॉफिट इसका 595 करोड़ का है। आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रोमोटर्स हैं वो 67% के हैं। डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं तो डोमेस्टिक ने अपना स्टेक बढ़ाया है, बाकी एफआईएस ने थोड़ा बहुत ही यहाँ पर जो अपना स्टेक है वो डिक्रीज किया है इस कंपनी के अंदर। अब नेक्स्ट कंपनी की तरफ चल लेते हैं, जिसके पॉजिटिव पॉइंट पहले आप देख सकते हैं, स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है 1.30 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू के। कंपनी ने डिलीवर किया है गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 90.8% के CAGR के साथ ओवर लास्ट 5 साल के अंदर, और कंपनी जो है बहुत अच्छा डिविडेंड मेंटेन कर रही है, हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.2% का। अब देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक का नाम है कनारा बैंक लिमिटेड, 114 रुपये का स्टॉक है। बाकी एक दिन के अंदर इसमें पॉजिटिविटी आई है आफ्टर स्टॉक मार्केट वो क्रैश के बाद, 4.64% पॉजिटिव में रहा है। बाकी 5 दिन में 2% से डाउनफॉल इसमें हम देख सकते हैं, और चीज़ों को हम देखें जैसे कि एक महीने के अंदर इसने 2% का डाउनफॉल इस स्टॉक ने दिखाया है। ये एक बैंक स्टॉक है, ग्रोइंग बैंक स्टॉक है कनारा बैंक स्टॉक। बाकी 6 मंथ में 32.26% के पॉजिटिव में इसने परफॉर्मेंस दी है। बाकी ईयर टू डेट में 29.92% का पॉजिटिव परफॉर्मेंस इसने दिया है। आप देखेंगे 114 पर बना हुआ है स्टॉक। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं तो मैक्सिमम में जब ये ऑल टाइम हाई पर था, अब वहाँ पर आने की कोशिश इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। 1074.16% के रिटर्न बनाए हैं। स्टार्टिंग में ये 9 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था 2002 में, फिर उसके बाद इसने जो मैक्सिमम है उसको हिट किया 150 रुपीज़ का, 153 रुपीज़ का, जो कि 12 नवंबर 2010 को क्रिएट किया था। आप देख सकते हैं अब जो रिसेंट सिनेरियो इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। अब अपने ऑल टाइम हाई पर आने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत डाउन पर है। लगभग मैं बता दूं आपको 20% पर डाउन, 20 से 35% पर यहाँ पर ऑल टाइम हाई से हमें देखने को मिल रहा है नीचे ये स्टॉक, और दोबारा से यहाँ पर डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिल रहा है। आप बोल सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू पॉजिटिव में, Q4 रिजल्ट में, बाकी सारी ही चीज़ें इस कंपनी में पॉजिटिव में देखने को मिल रही है। नेट इनकम 18% से पॉजिटिव में, नेट प्रॉफिट मार्जिन 1% से पॉजिटिव में है। ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर 17.29% से पॉजिटिव में, रेवेन्यू काफ़ी अच्छा 17% से पॉजिटिव में है।